हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिग्रेम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस वाला टॉपिक को क्या किए हुए थे, कंप्लीट किए हुए थे। और आज हम लोग टॉपिक देखेंगे क्या, शास्त्रीय भाषा वाले टॉपिक को। देखिए, अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय भाषा का, तो उससे पहले हम जानते हैं क्या भाषा क्या होता है। देखिए, भाषा मीन्स जब हम किसी भी चीज़ों को बोल के किसी के सामने अपना भाव को, विचार को प्रकट करते हैं, मतलब किसी को बताते हैं, तो यही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि भाषा में सबसे पहली बात कि कौन सा भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। क्या देखेंगे, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि पूरे विश्व में सर्वाधिक भाषा कौन सा बोला जाता है, मीन सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है। ठीक है, तो उनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे आप लोग को पता होगा, इंग्लिश हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, और एक मंदारिन है, कौन सा, अंग्रेजी, दूसरा है हिंदी, और तीसरा है मंदारिन। ठीक है, ये तीन ऐसे भाषा हैं जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, मतलब कहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं तो ये भाग 17 से हमें मिला है, और अनुसूची 8 में के तहत अगर हम देखें तो अभी वर्तमान में टोटल 22 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितने भाषाएं, 22। ठीक है, और मूल संविधान का अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितना है, 14। तो हम लिखते हैं अनुसूची 8 के तहत वर्तमान में कितने भाषा है, वर्तमान में अगर हम बोले तो टोटल 22 शास्त्रीय भाषा है। कितना, टोटल 22। लेकिन हम मूल संविधान का अगर बात करते हैं तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषा ही हैं। मूल संविधान में कितना भाषा है, तो वहाँ 14 भाषा है। ठीक है, और देखिए, अगर हम इसके तहत कुछ कुछ अब आर्टिकल्स का चर्चा कर लेते हैं कि किस आर्टिकल में क्या है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बात भाषाओं की चर्चा, आपको पता होगा भाग 17 में, कितना, भाग 17 में। अब भाग 17 में क्या है, तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 343 के बारे में, आर्टिकल 343, तो आपको पता होगा आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा की चर्चा, किसकी, संघ की राजभाषा। इसी तरह अगर हम आर्टिकल 344 का बात करते हैं, आर्टिकल 340 का अगर बात करते हैं तो इसमें राजभाषा आयोग की चर्चा है, किसकी, राजभाषा आयोग। और देखिए, अगर आर्टिकल 350 ए का बात करते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम सिर्फ देखेंगे क्योंकि हम अभी पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 350 ए का अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्राथमिक शिक्षा यानी कि मातृभाषा की उल्लेख है। मातृभाषा का क्या है, उल्लेख है। और अगर आर्टिकल 351 का बात करते हैं तो इसमें है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, इसकी चर्चा है। इसमें हिंदी भाषा का विकास का चर्चा है। ठीक है, तो ये हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके आधार क्या क्या हैं, क्या देखेंगे आज हम लोग। इसका अगर हम आधार का बात करते हैं तो आधार में हम लोग मिले क्या देखेंगे कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा को कब प्रस्तुत किया गया, क्या लिखेंगे, 5 फरवरी 2014 को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा क्या लिखेंगे, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय भाषा का आधार प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा किया गया है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे कि भाषा का साहित्यिक मौलिक होना चाहिए, मतलब भारत का जो साहित्य होता है वो ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, और यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी भी भाषा उधार नहीं लिया हो, मतलब किसी दूसरा से कॉपी ना किया हो। अगर हम बात करते हैं हिंदी का, तो क्या हिंदी हमारा शास्त्रीय भाषा है, तो हिंदी हमारा शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं हिंदी का, देखिए कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं किसका, हिंदी का। हिंदी ये जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है, शास्त्रीय भाषा नहीं है। और इसकी अगर हम उत्पत्ति का बात करते हैं तो उत्पत्ति इसका कहाँ से हुआ, ये संस्कृत से आया है। उत्पत्ति कहाँ से, संस्कृत से। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं भाषा का इतिहास,
अगर हम बात करते हैं इसका इतिहास का, तो ये लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 1500 से 2000 वर्ष। ठीक है, अब चूंकि बोर्ड भी भर चुका है, थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं। देखिए, अगर हम वर्तमान में शास्त्रीय भाषा का बात करते हैं, क्या लिखते हैं? देखिए, वर्तमान में अगर शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं तो वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं टोटल। कितने? 6। अब देखते हैं ये 6 कब कब आए और कौन कौन सी ये भाषा हैं। देखिए, अगर हम पहला भाषा का बात करते हैं, नंबर वाइज लिखते जाते हैं। अगर हम फर्स्ट का बात करते हैं तो फर्स्ट जो है हमारा वो तमिल है। कौन सा शास्त्रीय भाषा है? तमिल है। और ये आया कब? तो ये 2004 में आया। ठीक है, और ये जो है सो सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है। क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है। अगर हम दूसरा का बात करते हैं तो दूसरा है जो हमारा वो है संस्कृत है। कौन सा है? संस्कृत। और ये जो संस्कृत है ये कब आया? तो ये 2005 में आया। अगर तीसरा का हम बात करते हैं तो तीसरा जो है हमारा वो 2008 में आया है। तेलुगु है। कौन सा है? तेलुगु। ये कब आया? 2008 में। अगर हम चौथा का बात करते हैं, ठीक है, तो चौथा जो है हमारा वो है कन्नड़। कौन सा है? कन्नड़। और कन्नड़ जो है वो कब आया है? ये भी 2008 में आया। और देखिए, कन्नड़ जो है हमारा ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। इसी तरह अगर तेलुगु का बात करते हैं तो ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना का है। लिख लीजिए, वो भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगर हम बात करते हैं किसका? कन्नड़ का, तो ये कहाँ का है? कर्नाटक का। चौथा हो गया। फिफ्थ अगर हम देखते हैं तो फिफ्थ जो है हमारा वो है मलयालम। कौन सा है? मलयालम। और ये कब आया? तो ये 2013 में आया। और मलयालम जो है ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का। सिक्स्थ एंड लास्ट अगर हम बात करते हैं, यानी कि सबसे न्यू का बात करते हैं सिक्स्थ का, तो वो है उड़िया। कौन सा है? उड़िया। देखिए, ये जो उड़िया ये कब आया? तो ये 2014 में आया। और ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ 6 शास्त्र, मतलब 6 जो हम शास्त्रीय भाषा देख रहे थे वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखिए, इनमें से हमको पता चलता है कि जो तमिल है ये 2004 में आया है इसलिए, और सबसे पुराना ये भी है। और जो सिक्स्थ है वो कौन सा है? उड़िया। ये कब आया? 2014 में। और सबसे नया है ये। इसमें आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में चाहे तो कि ये क्या है? सबसे नया है। ठीक है, यानी कि 2014 के बाद कोई भी और शास्त्रीय भाषा नहीं आया। यहाँ से ये हमें पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा वाला टॉपिक भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कोई नई वीडियो के साथ, इसी के साथ। जय हिंद, थैंक यू।